हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम टुलिप सलवार बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है और यहाँ मैं 38 इंच लंबाई लेने वाली हूँ। ये हमने कपड़ा इस तरह से फोल्ड कर लिया है और इस ओर से कपड़ा खुला हुआ है, इस ओर से कपड़ा बंद है। अब हमें यहाँ से बंद ओर से 12 इंच नापना है। ये 12 इंच हो गया। यहाँ से हमें पकड़कर इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है। यहाँ पे कॉर्नर आना चाहिए और यहाँ से 12 इंच पर हमने ये फोल्ड कर दिया। अब ये वाला कोना हमें उठाना है और ये जो हमने पल्ला फोल्ड किया है यहाँ से हमें नापना है यहाँ तक 6 इंच और ये वाला पल्ला हमें उठाकर यहाँ 6 इंच पर रख देना है। अभी हमने फोल्ड कर लिया है और इस फोल्ड से यदि नापा जाए इस कपड़े से तो 6 इंच पर ये कपड़ा आ रहा है, बराबर 6 इंच पे आ रहा है। अब हमें यहाँ से नाप लेना है, बिल्कुल कॉर्नर से हमें लंबाई का नाप लेना है। लंबाई है 38, तो हमें 37 यानी 1 इंच कम यहाँ हमें मार्किंग करनी है और इसी कॉर्नर से नापते हुए हमें 37 पर मार्किंग करते जाना है इसी तरह से। अब ये हमने मार्किंग कर ली है। अब हमें यहाँ से कट कर लेना है। ये अब कट कर लेने के बाद ये वाला जो हिस्सा है, जो छोटा वाला पल्ला है, ये ऊपर वाला बड़ा पल्ला नहीं, ये छोटा वाला पल्ला हमें लेना है और यहाँ से 3 इंच पर हमें मार्किंग कर लेनी है। ये हमने 3 इंच पर यहाँ मार्किंग की। अब यहाँ से नीचे हमें मार्किंग करनी है जितनी हमारी कमर है उसका तीसरा भाग प्लस 1 इंच। तो कमर है 27, तो यहाँ से हमें 9 इंच लेना होगा, यानी 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिक 27, यानी 9 उसका तीसरा भाग हुआ कमर का और ऊपर पट्टा लगेगा तो ये बराबर हो जाएगा। अब हमें इस तरह से शेप दे देना है और इसे कट कर लेना है। अब ये हमने कट कर लिया है। ऊपर पट्टा आने के बाद ये कमर का तीसरा हिस्सा प्लस 1 इंच होना चाहिए। हम ऊपर 2 इंच का पट्टा लगाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब हमें इसे खोल लेना है और इस तरह खोलने के बाद जो छोटा वाला पल्ला है, इस ओर बड़ा पल्ला है, क्रच के दूसरी ओर जहाँ बड़ा पल्ला है वो वाला नहीं लेना, हमें ये छोटा वाला पल्ला लेना है और इस छोटे वाले पल्ले से नीचे की ओर यहाँ से 10 इंच हमें नाप ले लेना है। इस तरह से 10 इंच पर हमें मार्किंग कर लेनी है और कोई लेस या पट्टी या झालर आप जो चाहें यहाँ से हमें लगाना शुरू करना है और वहाँ तक हमें लगा लेना है। इस कॉर्नर तक हमें लगाना है नीचे की ओर। यहाँ ऊपर गोलाई में हमें नहीं लगाना, यहाँ से यहाँ तक। ये हमने 1/4 मीटर कपड़ा लिया हुआ है, इसकी बारीक झालर करके हम लगाएंगे। तो इसे हमें 2.5 इंच के अंतर पे काट लेना है क्योंकि ये 10 इंच का पट्टा है, इसलिए इसे इस तरह करके हम इसकी पट्टियाँ काट लेंगे। अब ये 4 पट्टियाँ हो गई हैं। इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है और बिल्कुल बारीक बारीक चिमटियाँ हमें लेनी हैं और इस तरह से झालर तैयार कर लेनी है। इस झालर को सीधी ओर, ये कपड़ा सीधा है और ये उल्टा भाग है, सीधी ओर इस तरह से रख कर सिलाई लगानी है और फिर इसे इस तरह से पलटा लेना है और इस कपड़े से थोड़ी सी दूर पर यहाँ हमें सिलाई लगानी है ताकि झालर का ये पीछे वाला भाग अच्छी तरह से दब जाए। ये झालर लगा ली है हमने और इस पल्ले को इस तरह मोड़ लिया है और इस पर इसी तरह हमें दूसरे पल्ले को भी रख देना है। अब यहाँ से 8 इंच हमें नाप लेना है और यहाँ से हमें इसे बंद कर देना है। यहाँ से हमें सिलाई लगानी है नीचे से ऊपर तक। तो इससे पहले हम इसे पिनअप कर लेंगे ताकि ये कपड़ा हिले नहीं। यहाँ से हमें सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेना है। अब ये दोनों भाग तैयार हो गए हैं और हमें अब ये क्रच वाला भाग आपस में जोड़ लेना है, ये भी और ये भी। इस तरह हमें इस तरह रखना है इसे और इस तरह से पकड़ते हुए ये पूरा सिल लेना है। अभी हमने ये पल्ला जोड़ लिया है और ये इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है।
अब हम ऊपर का पट्टा तैयार करेंगे। इसके लिए हमारे पास जो कपड़ा बचा हुआ था उसे ही हम लेंगे। ये पट्टा चौड़ाई में 5 इंच और लंबाई में हिप साइज़ प्लस 6 इंच इस तरह मैंने लिया हुआ है। अब ये पट्टा कट कर लेने के बाद ये सीधा भाग है और इसे हमें इस तरह से फोल्ड करके इसे यहाँ से सिल लेना है। अभी हमने सिलाई लगा ली है। अब इस ओर से हम इस तरह से थोड़ा सा कट देंगे और धोती हम लेंगे और इसे भी हम इस तरह से रखकर दोनों सिरों पर इस तरह से कट लगा लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिलाना है, आगे वाली सिलाई को और पीछे वाली सिलाई को, और इस तरह पकड़कर इस आखिरी सिरे पर एक छोटा सा कट लगा लेना है हमें। और इसी तरह से हमें इस दूसरे वाले सिरे पर भी दोनों सिलाई को अच्छी तरह से पकड़ना है और इस दूसरे सिरे पर भी हमें एक छोटा सा कट लगा लेना है। अब हमें ये पट्टा छोटा है और ये भाग बड़ा है, तो हमें इसमें प्लीट्स लेकर इसे इस नाप का करना है। आगे वाले में भी हमें प्लीट्स लेकर इस नाप का कर लेना है और पीछे वाले में भी हमें प्लीट्स लेकर इस नाप का कर लेना है। प्लीट्स हमें इस तरह से लेनी है कि ये प्लीट्स बाहर की ओर जाएं और हमें इसमें हर बार पिन को लगा लेना है ताकि ये हिले नहीं। इस तरह से हमें प्लीट्स लेनी है। ये जो हमने कट लगाए हुए थे यहाँ और ये दूसरी ओर, अब ये भाग इसके बराबर हो रहा है, यानी चिमटियाँ अब आगे की बराबर आ गई हैं। इस तरह हमने चौड़ी चौड़ी सी चिमटियाँ ले ली हैं इसमें और इसमें पिन लगा ली है। यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल इसी तरह हमें पीछे भी चिमटियाँ ले लेनी हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है यहाँ पे। अब इस पट्टे को हमें ये किनारी वाला भाग धोती की ओर जाने देना है और खुला वाला भाग हमारी ओर आने देना है। इस तरह इसे पिरो लेना है इसमें, और ये सिलाई वाला भाग और यहाँ पे जो हमने निशान दिया हुआ था, ये कट मारा हुआ था, इसे मिला लेना है। और यहाँ पे जो हमने कट दिया हुआ था दूसरी ओर, और इस पट्टे में भी हमने कट दिया हुआ था, ये इसे हमें आपस में मिला लेना है और इस तरह से पट्टे को और धोती को जोड़ लेना है सिलाई लगाते हुए पूरे गोल में। इस तरह से सिलाई लगा लेने के बाद इसे हमें सीधा कर लेना है और फिर इसे पीछे की ओर फोल्ड कर देना है। थोड़ा सा भाग, इतना भाग हमें खुला रहने देना है, इतना भाग हमें खुला रहने देना है। बाकी पूरे में सिलाई लगा लेनी है। इसमें से हम इलास्टिक पिरोएंगे। पट्टे में सिलाई लगा ली है। इस तरह पीछे से हमने इतना भाग ये खुला रखा है, यहाँ से हमने सिलाई लगाई और कुछ दूर पर यहाँ से भी हमने सिलाई लगा ली है। अब कमर से 2 इंच छोटा हमें इलास्टिक लेना है। ये 1.25 इंच चौड़ा इलास्टिक है और इसमें हमें सेफ्टी पिन पिरो लेनी है और इस खुले हुए भाग से हमें इलास्टिक पिरो लेनी है इसमें। इसी चैनल की एक दर्शक बीनू सिंह जी ने हमें ट्यूलिप सलवार की फ़ोटो भेजी हुई थी और हमसे वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट की थी। इस तरह की सलवार या धोती यदि आप प्लेन कपड़े में बनाते हैं और झालर के बदले यदि आप पम वाली लेस लगाते हैं या मिरर वाली लेस लगाते हैं, तो इस तरह की प्लेन धोती आप गरबा ड्रेस के लिए भी पहन सकते हैं। गर्ल्स के लिए जो धोती वाली गरबा ड्रेस होती है, उसमें इसी तरह की धोती बनाई जाती है। ये ट्यूलिप सलवार देखने में तो बहुत अच्छी लगती ही है, ढीली ढाली होने के कारण ये कंफर्टेबल भी होती है। यदि आप नवरात्रि ड्रेस के लिए इस तरह की धोती बनाना चाहते हैं तो ब्राइट कलर का चुनाव करें। येलो, ग्रीन और ऑरेंज कलर अच्छे लगते हैं।